Hello and greetings to all. Today I would be discussing about what is swing trading and the combination of EMA and ADX indicator for swing trading. So what do we mean by swing trading? Swing trading is a form of trading where traders hold positions in a given stock for few days or even a few weeks. ये वो स्विंग ट्रेडिंग होती है जिसमें ट्रेडर पोजीशन को होल्ड करते हैं कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक. हाउ डज स्विंग ट्रेडिंग वर्क्स? सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें एक स्टॉक को पिक करना पड़ता है. द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ स्टॉक दैट कैन डिलीवर गुड रिटर्न्स इन द शॉर्ट टर्म. The second would be analyzing the charts. Analyzing charts with various indicators like EMA, ADX. Set up your entry and exit, placing stop losses and targets. अब ये वाली जो वीडियोस हैं, इट वुड बी पेड वीडियोस. ये पेड वीडियोस होंगी अगर आप कहीं पर भी देखेंगे. बट लिसन वेरी केयरफुली, दीज आर ऑल फ्री फॉर यू. सो फर्स्ट वी हैव लर्न व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? जहां पर हम पोजीशन कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने तक बनाकर चलते हैं. अब हमने क्या किया? स्विंग ट्रेडिंग के लिए ईएमए और एडीएक्स का कॉम्बिनेशन किया इंडिकेटर्स का, कि कहां पर हम अपना बाय कर सके, कहां पर एग्जिट कर सके, या कहां पर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाए, या कहां पर हम एग्जिट करें. सो ओवरव्यू ऑफ ईएमए. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेजर्स trend direction over a period of time. EMA applies more weight to data that is more current. An exponential moving average is a moving average that measures the average price of a security and assigns more weight and meaning to the recent data points. Compared to SMA, EMA responds more effectively to recent price changes. क्या मतलब इसका? कि जैसे एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है जो कि कुछ डेज की होती है या कैंडल्स की होती है. तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या करते हैं? पिछले 10 दिन की कैंडल्स का हम टोटल कर लेते हैं उसके क्लोज प्राइस का और डिवाइड बाय 10 करते हैं तो वो एसएमए आ जाता है. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालने के लिए अगर हम पिछले 10 दिनों का कर रहे हैं तो लास्ट के 8th, 9th और 10th डे में उसका जो प्राइसेस की जो वेटेज है वो ज्यादा होती है. तो वो एक लैगिंग इंडिकेटर की बजाय एक लीडिंग इंडिकेटर का काम करता है ईएमए. दैट्स व्हाई ईएमए इज मोर प्रेफर्ड टू एसएमए, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज. अ राइजिंग ईएमए, जो लाइन बढ़ती है ईएमए के, टेंड्स टू सपोर्ट द प्राइस एक्शन, while a falling EMA tends to provide the resistance to price action. ये सब हम charts में समझेंगे. This reinforces the strategy of buying when the prices is near the EMA and selling when the prices is nearing the falling EMA. Overview of ADX. अब ADX क्या होता है? Average Directional Index. It is used to determine how strong a trend is. In practice, most chart analysts believe a reading above 25 indicates a strong trend and a reading below 20 usually suggests there is no trend. अब ADX में क्या होता है? जब वो हमारी ब्लू लाइन होती है, ADX की लाइन, अगर वो 25 के ऊपर होती है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और अगर वो लाइन 20 के नीचे होती है इट रिकमेंड दैट देयर इज नो ट्रेंड. A rising ADX line means that an existing trend is strengthening. A falling ADX line indicates an existing trend is weak or there is no trend. फाइन. तो इसके अंदर दो लाइंस होती हैं, DMI लाइन और एक DMI माइनस लाइन. फाइन. Which is not as important. You have to just focus on the ADX line only. अब स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल्स क्या होता है? अब हम इसके अंदर एक सेटअप समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग का. तो स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल्स क्या होता है? एक ये पॉजिटिव कैंडल है यानी कि ये बुलिश कैंडल है, और ये बियरिश कैंडल है. बुलिश कैंडल जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ये रियल बॉडी होती है. इसका ये ओपन है, ये क्लोज है, ये लो है, ये हाई है, और ये विक है. फाइन. इसको विक्स कहते हैं, या लोअर शेडो या अपर शेडो. ये बियरिश कैंडल है, इसका ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है. फाइन. ये इसका हाई है, ये लो है, ये अपर शेडो, ये लोअर शेडो. बिल्कुल दोनों एक बराबर होती हैं, पर एक तो इसके कलर का डिफरेंस होता है और एक ओपन और क्लोज का. ग्रीन में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, और बियरिश में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है. अब कंबाइनिंग एडीएक्स एंड ईएमए फॉर स्विंग ट्रेडिंग. कंफर्मिंग ट्रेंड्स. अब हमें कहाँ कंफर्म ट्रेंड होंगे जहां से हम उसके अंदर लॉन्ग एंट्री बनाए या शॉर्ट एंट्री बनाए.
यूज ADX टू कंफर्म द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड, वैल्यूज अबव 25 में इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अगर ADX हमारा 25 से ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है। अलाइनिंग विद 9 EMA, इसमें हमने 9 EMA यूज किया है। देखिए, अगर हम डेज का कैंडल यूज कर रहे हैं तो 9 डेज हो गए, अगर आवर्स की कर रहे हैं तो 9 आवर्स हो गए। तो इस 9 EMAs या 9 SMAs का मतलब होता है कैंडल्स, नॉट डेज। अब इसके अंदर बुलिश सिग्नल कब आता है? लॉन्ग एंट्री, व्हेन द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इज अबव 9 EMA, जैसे भी प्राइस ऑफ सिक्योरिटी 9 EMA से ऊपर होगी और ADX 25 से ऊपर होगा, इट मीन्स वी हैव टू मेक अ लॉन्ग एंट्री। एग्जिट कहाँ करना है? व्हेन टू कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स गोज बिलो 9 EMA, जब दो रेड कैंडल्स 9 EMA के नीचे आ जाए, तब हमें एग्जिट करना है। उसमें भी कंडीशन है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है जो 9 EMA के नीचे आई है। सेकंड रेड कैंडल क्लोज, इसका क्लोज है, शुड बी बिलो द लो ऑफ फर्स्ट रेड कैंडल। जो पहली कैंडल का जो लो है, तो जो दूसरी कैंडल बनेगी रेड कैंडल, उसका जो क्लोज होगा वो पहली वाली रेड कैंडल के लो से नीचे होगा, तब हमें वहां पर एग्जिट बनाना है। फाइन, दिस वी वुड लर्न इन द चार्ट्स, बट प्लीज लिसन केयरफुली। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ सेटअप का। हमें एग्जिट का करना है, क्योंकि एंट्री करना, एग्जिट करना, स्टॉप लॉस लगाना, ये बहुत क्रिटिकल चीज होती है ट्रेडिंग के अंदर। एक बार फिर से समझिए, हमें एग्जिट कहाँ करना है? जब दो कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स 9 EMA के नीचे आ जाए और जो सेकंड रेड कैंडल का जो क्लोज है वो पहली वाली रेड कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। अब इसी तरीके से हमने इसको डेली चार्ट्स में फ्रेम किया है। अब बियरिश सिग्नल कब बनते हैं? शॉर्ट एंट्री कब होती है? जब प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज ट्रेडिंग बिलो 9 EMA, जब सिक्योरिटी 9 EMA के नीचे ट्रेड कर रही हो और ADX हमारा 25 से ऊपर हो। व्हेन टू कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल, अब हमें एग्जिट कब करना है शॉर्ट एंट्री से? व्हेन टू कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स गोज अबव 9 EMA, जब 9 EMA के ऊपर दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स ऊपर आ जाए। कंडीशन, सेकंड ग्रीन कैंडल क्लोज, ये क्लोज होता है, शुड बी अबव हाई ऑफ फर्स्ट ग्रीन कैंडल, जो पहली कैंडल का हाई है उसके ऊपर सेकंड कैंडल का क्लोज होना चाहिए, तभी हम उसके अंदर एग्जिट बनाते हैं। सो वी विल लर्न इन द चार्ट्स like examples of EMI, ITI and MCX and BSE. So now let's come to the charts. अब हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ITI का, ये आपका EMI का चार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। अब देखिए, ये कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है। यहां पर हमारे पास हमने जो पहली एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनी, उसके हाई से जैसे ही वो क्रॉस करेगी तब हमें अपनी लॉन्ग एंट्री बनानी है, जैसे यहाँ पर। और ADX देखिए 25 से ऊपर है, तो हम इस EMI के अंदर यहाँ पर लोड हो गए और यहाँ से करते करते हम यहाँ तक पहुंचे। अब इसके बाद देखिए, दो कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स नहीं बनी, यहाँ पर भी नहीं बनी, यहाँ बनी। यहाँ देखिए, दूसरी रेड कैंडल का जो क्लोज है वो पहली वाली रेड कैंडल के लो से नीचे है, तो यानी कि हमारी पहली एंट्री एग्जिट यहां पर हो गई। तो अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालें तो पहले वाली एंट्री पे हमें आया 7% का 30 डेज के अंदर, यानी कि 21 बार एक महीने के अंदर 7% की ही हमें रिटर्न आई। फाइन, नो नीड टू वरी। उसके बाद फिर क्या किया हमने? उसके बाद फिर हमने देखा, फिर बाई की एंट्री देखी। जैसे ही हमारी ग्रीन कैंडल 9 EMA के ऊपर चली गई, फिर हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई और हमारा EMA अभी भी 25 से ऊपर है। अब देखिए, अगर हमने यहां बनाई तो यहां से लेकर हमारा अभी तक ये ग्रीन कैंडल चली जा रही है, कोई भी दो रेड कैंडल्स 9 EMA के नीचे नहीं आई हैं, यू कैन सी, और यहां पर आई हैं। फाइन, तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो ये यहां पर आया आपका। सो इट्स अबाउट 50%, 50% का प्रॉफिट हमने अर्न किया विद इन अ स्पैन ऑफ 83 डेज। 83 दिनों में हमने
52% का प्रॉफिट जनरेट किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दो रेड कैंडल्स 9 EMA के नीचे आई और जो दूसरी थी उसका जो क्लोज था वो पहली वाली के लो से नीचे हुआ, तब हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया। तो देखिए कितना प्रॉपर सेटअप है इसके अंदर। मैं आपको फिर से दिखाता हूं। फाइन, तो देखिए पहले वाले में हमने 7% का प्रॉफिट लिया, फिर हमने 52% का लिया। देखिए यहाँ पर कोई भी दो रेड कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं आई और यहाँ पर आई। फाइन, इसके बाद हम एक चार्ट को और एनालाइज करते हैं, BSE का। अगर हम BSE का देखें तो देखिए यहाँ पर भी कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है और कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के ऊपर जो भी एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल आई उसके हाई के ऊपर हमने एंट्री बना ली। और देखिए यहाँ पर 9 EMA से ये दो कैंडल नीचे नहीं आई है, तो जो दूसरी कैंडल का क्लोज है वो पहली वाली के हाई से नीचे नहीं गया, तो यहाँ तक हमारी एंट्री चलती गई और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर दिया। फाइन, अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस ले लेते हैं। ये आपका आ गया 73% विद इन अ स्पैन ऑफ 76 डेज, यू कैन सी। फाइन, इसके बाद हम ITI का ले लेते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर चार्ट्स इसलिए ज्यादा लिए हैं कि जिससे आपको प्रॉपर समझ आए। कप एंड हैंडल, फिर देखिए 20 डेज 9 EMA से ऊपर चल रहा है। अभी भी देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स आई हैं, पर इसके सेकंड कैंडल के क्लोज ने पहली वाली के लो को पार नहीं किया है और अभी भी ये चलता जा रहा है और यहाँ पर आप ले सकते हैं कि यहाँ पर इसने एग्जिट किया। तो देखिए कितना प्रॉपर रन आया। जो पोजीशन हमने 200 पे ली थी वो हमने एग्जिट की। एग्जिट हमने यहाँ पर भी नहीं किया, एक्चुअली अभी तक नहीं किया एग्जिट हमने। फाइन, तो देखिए ये हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 63% विद इन अ स्पैन ऑफ 85 डेज। फाइन, तो 1 से 2 महीने तक ही आपको चीजों को रखना है और आपके पास अबाउ 50% के प्रॉफिट जनरेट होते हैं। फाइन, नेक्स्ट लास्ट इज MCX। अब MCX के अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ तक अभी तक इसने 9 EMA को पार किया ही नहीं अभी तक। स्टिल वी आर इन अ प्रॉफिट और हमें कुछ भी नहीं करना। हमारी एंट्री यहाँ पर हुई थी जहां पर हमारा ADX 25 से ऊपर था, यू कैन सी। सो एक मैं आपको चार्ट और दिखाना चाहता हूं बजाज फाइनेंस का, जिससे आपको एक बियरिश भी पता चल जाए। फाइन, एक हम इसके अंदर बियरिश का चार्ट भी देख लेते हैं। फाइन, देखिए यहां पर अगर हमने एंट्री की तो एक रेड कैंडल है, यहां से हम नीचे गए, ऊपर गए, इसमें कोई दो ग्रीन कैंडल्स नहीं बनी है, दो ग्रीन कैंडल्स ऊपर नहीं बनी है और अभी तक यहाँ पर हमारा प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पर हमने जाकर एग्जिट किया। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमने एंट्री की थी और यहाँ हम इसको एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट हमने यहाँ किया, देखिए दो ग्रीन कैंडल्स बन गई, तो दूसरी ग्रीन कैंडल का जो क्लोज था वो पहली वाली कैंडल के हाई से ऊपर था, तो यहाँ पर हमने इसको बाहर आ गए। तो सो इट इज अबाउट 15.48%, 15% का प्रॉफिट है, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स का है विद इन अ स्पैन ऑफ 133 डेज। फाइन, सो इस हिसाब से हमने EMA और ADX के इंडिकेटर से स्विंग ट्रेडिंग की है। सो इफ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।